गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। ठीक है, आज हम क्या देखने वाले हैं? लेसन 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन के एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कि जो भी बच्चे मेरे इस चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी इनेबल कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए हम इसे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इसका एक्सरसाइज क्या था। ठीक है, लेसन 5 में हमने क्या हुआ, हमारे आसपास जो भी परिवर्तन होते हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी ली है ना। कौन कौन से परिवर्तन ऐसे हैं जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे परिवर्तन है जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने इसमें सीखी। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी जो पोशाक होती है, पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं, है ना। जब भी आप क्या होता है कि किसी जलमग्न इलाके में घूमते हैं या आप कुछ नदी क्रॉस कर रहे हैं जिसमें थोड़ा ही जल हो, है ना, तो क्या होता है कि आप अपने जो कपड़े होते हैं, ड्रेस होती, पोशाक होती, उसे मोड़कर उसकी लंबाई को कम कर लेते हैं ना। अब बोला है कि क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। बोला है कि क्या इस परिवर्तन को हम उत्क्रमित कर सकते हैं या उसे हम फिर से जो पोशाक की लंबाई को हमने कम किया था, है ना, इसकी लंबाई को हमने कम किया था, तो क्या फिर से हम उस पोशाक की लंबाई उतनी ही कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। जैसे ही हम उसकी फोल्ड खोलेंगे तो हम उसे पुनः उसी लंबाई में ला सकते हैं। तो इससे क्या किया जा सकता है, हम उत्क्रमित कर सकते हैं। ठीक है, उत्क्रमित किया जा सकता है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है। अकस्मात क्या होता है, अचानक क्या होता है कि हमारा जो प्रिय खिलौना है वह क्या होता है, टूट जाता है। तो आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे, है ना। हम जो हमारा फेवरेट खिलौना है, क्या हम चाहेंगे कि वह टूट जाए? हम ऐसा नहीं चाहते। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? अब जो खिलौना टूट गया है ना, तो क्या फिर से हम उसे खिलौना बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते। तो इसे क्या बोलेंगे हम, उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, है ना। क्योंकि खिलौना जैसे ही टूटेगा तो उसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। अब उसे आप कैसे जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ पाएंगे। अब बोलिए, नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं, प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वह परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं अथवा नहीं, है ना। देखिए यहाँ पर सारणी दी गई है। अब इसमें हमें बताना है कि हम कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जिन्हें उत्क्रमित कर सकते हैं और किन्हें नहीं कर सकते। अब परिवर्तन क्या बोला है कि लकड़ी के टुकड़े चीरना। अब लकड़ी के टुकड़े को जैसे ही हम चीरेंगे तो क्या होगा, वह छोटी छोटी लकड़ियों में बट जाएगा। अब क्या उससे हम उत्क्रमित कर सकते हैं? क्या हम उसे फिर से लकड़ी बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते, है ना। अब आइसक्रीम का पिघलना। अब जब आइसक्रीम पिघलेगी तो क्या बनेगा, एक द्रव्य बन जाएगा, एक पानी बन जाएगा, है ना। अब हम उसे जब वह पिघल गई तो क्या हम फिर से उससे आइसक्रीम प्राप्त कर सकते हैं? क्या तो कर सकते हैं। हमें उसे ठंडा करना होगा, है ना, तो फिर से हम उसे आइसक्रीम प्राप्त कर सकते हैं। अब चीनी का जल में घुलना। अब जब चीनी जल में घुल जाती है तो क्या फिर से हम उसे चीनी बना सकते हैं? तो चीनी बना सकते हैं, जैसा कि हमने लेसन 5 में किया था, है ना। नमक और जल के साथ तो वैसे ही हम नमक के स्थान पर चीनी लेकर भी उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जो जल है वो भाप के रूप में उड़ जाएगा, अलग हो जाएगा और हमारी केतली में क्या बचेगा या हमारे पात्र में क्या बचेगा, सिर्फ चीनी बचेगी। अब खाना पकाना। हमने जैसे क्या लिया, एक कच्ची सब्जी ली, है ना। अब कच्ची सब्जी ली, अब कच्ची सब्जी से हमने उसे पकाया तो एक पकी सब्जी बन गई। अब हम उस पकी सब्जी से क्या कच्ची सब्जी को बना सकते हैं? क्या तो हम पकी सब्जी से कच्ची सब्जी नहीं प्राप्त कर सकते। फिर बोला है आम का पकना। अब जब आम पक जाते हैं तो क्या फिर से हम उसे कच्चा आम प्राप्त कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। फिर बोला है दूध का दही में जमना। अब जब दूध दही बन जाता है, हमने क्या हुआ कि लेसन 6 के लास्ट में पढ़ा था कि जब दूध को दही में जमा दिया जाता है तो क्या फिर से हम उससे दूध प्राप्त कर सकते हैं? क्या दही से नहीं कर सकते।
ठीक है, तो ये कुछ परिवर्तन थे जिसे हम उत्क्रमित कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके बारे में हमने जाना। ठीक है, अब क्या बोला है नीचे, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि आप पेंटिंग करते हैं तो आपकी जो पेंटिंग शीट होती है, ड्राइंग शीट होती है, वो क्या होती है, में परिवर्तन हो जाता है ना, क्योंकि पहले वो कैसी होती है, बिल्कुल साफ होती है, कोरी होती है। ठीक है, अब उसमें क्या किया हमने, पेंटिंग कर दी तो वह रंगीन हो गई। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? क्या फिर से आप उस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? क्या उस पेंटिंग को फिर से आप प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो हम उस पेंटिंग को प्राप्त नहीं कर सकते, या उस ड्राइंग शीट को, जो पहले हमने जो ड्राइंग शीट कोरी लिया था, हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। फिर बोला है उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब क्या, फिर हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि उत्क्रमित हम कौन कौन सी वस्तुओं, कौन कौन सी चीजों को कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जिन्हें हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल्स बतानी है। ठीक है, अब वो उत्क्रमित परिवर्तन कौन कौन से होंगे और अनुत्क्रमित परिवर्तन कौन कौन से होंगे, ये हम देखेंगे। तो उत्क्रमित परिवर्तन कौन से थे, ऐसे परिवर्तन जिनमें जिनसे क्या होगा कि हम किसी पदार्थों को उसके आकार और आमाप में परिवर्तन कर सकते हैं ना। कोई हमने पदार्थ ले लिया या कोई भी वस्तु ले ली, हम उसके आकार और आमाप में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, परिवर्तन करने के बाद हम उसे पुनः उसी अवस्था में ला देते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया कि कि ऐसे परिवर्तन, उत्क्रमित परिवर्तन कौन से कहलाएंगे, ऐसे परिवर्तन जिसे किसी पदार्थ के आमाप या आकार में परिवर्तन करने के बाद हम उस वस्तु को या उस पदार्थ को उसी आकार या आमाप में परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसे पदार्थ कौन से होंगे, उत्क्रमित परिवर्तन होंगे। ठीक है, उत्क्रमित पदार्थ कहलाएंगे। और जो उत्क्रमित नहीं कर सकते, तो ऐसे पदार्थ जिनके आकार या आमाप में परिवर्तन करने के बाद हम उसे पुनः उसी आकार या आमाप में परिवर्तित नहीं कर सकते, तो वे क्या कहलाएंगे, अनुत्क्रमित परिवर्तन कहलाएंगे। ठीक है, अब उसमें क्या कहना है, बोला है कि हम कुछ कुछ उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से उदाहरण हो गया, आप अपने डेली दिनचर्या में भी सोचिए। जैसे कि देखा होगा आपने कि आप क्या करते हैं, उत्क्रमित के देख लेते, जैसे आपने क्या बनाई, जैसे हम इसी लेसन से ले लेते हैं कि आपने क्या किया, एक कागज लिया था, है ना, उससे हमने हवाई जहाज बनाया और हवाई जहाज से फिर से हमने कागज बनाया था आपने। ठीक है, फिर क्या बोला है कि जैसे ही आपने कुछ देर पहले हमने पढ़ा कि चीनी को जल में घोल लेते हैं। ठीक है, तो जब चीनी को जल में घोला जाता है तो फिर से हम उसे चीनी प्राप्त कर सकते हैं। आप इसके एग्जाम्पल्स तो इस जो सारणी है इसमें से भी छाट सकते हैं। ठीक है, तो ये अनुत्क्रमणीय के हो जाएंगे 4, और ये 2 कौन से हो जाएंगे, उत्क्रमणीय के हो जाएंगे ना, जैसे आइसक्रीम का पिघलना, चीनी का जल में घुलना, है ना। और कौन से, जैसे कि आपने देखा होगा पहले स्प्रिंग आता है, जो स्प्रिंग होता है उसे हम कैसे करते हैं, खींचते हैं, तो उसका आकार और आमाप में परिवर्तन हो जाता है, और फिर जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं तो वह फिर से अपनी स्थिति में आ जाता है। ठीक है, और कौन से हो गए सोचिए, जैसे कि आप क्या करते हैं, बल्ब ऑन करते हैं ना, तो जैसे कि आप बल्ब को ऑन करते हैं तो वह जलने लगता है ना, उसका जो आमाप है वह परिवर्तित हो जाता है, फिर हम उसे ऑफ करके फिर से हम बल्ब, ठीक है, जो बंद बल्ब है उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे गुब्बारे का फुलाना हो गया और पिचकाना हो गया। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं। अब बचा कौन सा, अनुत्क्रमणीय, है ना, जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, डेफिनेशन हो गई थी। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आटे से रोटी का बनाना, है ना, आटे से यदि रोटी बन जाती है तो फिर से हम उसे आटा नहीं बना सकते। यदि हमारा खिलौना टूट गया, है ना, तो हम क्या टूटा हुआ खिलौने से एक कंप्लीट खिलौना प्राप्त कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। यदि कली से फूल खिल गया तो क्या फिर से हम उस फूल से कली बना सकते हैं, नहीं बना सकते, है ना।
और कौन सा हो गया, जैसे कि क्या होता है कि किसी फल को हमने पेड़ से तोड़ लिया तो फिर से हम उसे उस डाली में अटैच कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। तो और जैसे कि आपने क्या हुआ, चावल को पका लिया तो वो क्या पके चावल में परिवर्तित हो गया, है ना। तो अब क्या पके चावल से आप कच्चा चावल प्राप्त कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकता, नहीं कर सकते, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे पीओपी के नाम से भी जाना जाता है, की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि यदि आप किसी का पैर या हाथ टूट जाता है, हड्डी टूट जाती है, तो उसके ऊपर एक प्लास्टर चढ़ाई जाती है ना, जो कि सूखने पर कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, ठीक है। अब जिससे टूटी हड्डी हिलती नहीं है, अब वह जो प्लास्टर है वह एकदम हार्ड हो जाता है, तो जो हड्डी होती है वो इधर उधर हिलती नहीं है, जिससे कि आसानी से वह उसी स्थान पर फिक्स हो जाती है ना। अब क्या पीओपी में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं। अब जो परिवर्तन हुआ उसमें, है ना, पहले वो क्या होता है, गीला होता है, और फिर उसे जब सूख जाता है तो वो कैसा होता है, एकदम हार्ड बन जाता है। तो क्या फिर से हम उससे पीओपी का जो पेस्ट होता है या जो प्लास्टर होता है, क्या हम उसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, है ना। तो जो ये पीओपी में जो परिवर्तन होता है ना, सूख जाता है, तो फिर से हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या बोला है, रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी, है ना। जो रात्रि में क्या होता है, जो सीमेंट की बोरी है वह खुले मैदान में रखी होती है, अब वर्षा हो जाती है, अचानक क्या होता है, वर्षा के कारण भीग जाती है ना। अगले दिन तेज धूप निकलती है, सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया है क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं। अब देखिए, जो हमने क्या लिया, एक सीमेंट की बोरी लिया, है ना, उसे खुले मैदान में छोड़ दिया। अब अचानक उस दिन क्या हुई, बारिश हो गई, तो वह जो हमारी बोरी थी वह पूरी तरीके से भीग गई, है ना, जो हमारा सीमेंट था वो पूरा भीग गया। तो जैसे ही भीगेगा और जैसे ही वो सूखने लगेगा तो वो एकदम हार्ड बन जाएगा, बनेगा बिल्कुल, है ना। तो उससे क्या हम फिर से जैसा हमारा सीमेंट पहले था, क्या वैसा ही सीमेंट हम प्राप्त कर सकते हैं क्या, तो हम वैसा ही सीमेंट प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या लिखना है हमें कि सीमेंट जो है वह पानी के संपर्क में आने से कैसा हो जाता है, उसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसे भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनके बहुत ही शॉर्ट आंसर्स है, ठीक है। आज आप यदि प्रैक्टिकली सोचे तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको बन जाएंगे, है ना। देखिए, आपको लेसन को अच्छे तरीके से ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो जब आप उसे अच्छे तरीके से समझ लेंगे, प्रैक्टिकली जान लेंगे, तो आपको क्वेश्चन के आंसर देने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो बच्चों, आपको शायद सारे क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे, ठीक है। यदि इसमें और भी कुछ परिवर्तन करना हो या आपको ऐसा लगे कि नहीं मैम और अच्छे से बताइए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज दीजिएगा, मैं इसे और भी बेहतर करने की कोशिश करूँगी। तो ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय।